डेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये टॉपिक करेंगे। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, एक शीट कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है, यानी कि आप कह सकते हो प्लस इन्फिनिटी, और ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, हमारी सिग्मा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कंसीडर, हमने क्या कंसीडर किया है, अ नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट तो हमने क्या कंसिडर किया है, हमने कंसिडर किया है अ नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ एरिया एस, जिसका एरिया क्या है, एस है, और हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सिग्मा किसके इक्वल होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चार्ज की अगर वैल्यू देना चाहें, चार्ज की वैल्यू क्या होगी हमारी, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, यानी इस सरफेस के ऊपर जो भी हमारे पास गिवन चार्ज है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये जो सरफेस है ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो जो चार्ज है वो इसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब इसके दो रीज़न क्रिएट होंगे, मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रीज़न होंगे, एक होगा रीज़न 1 और एक होगा हमारा रीज़न 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम करेगा आपके, मान लो ये आपका रीज़न 1 है और ये आपका रीज़न 2, दो ही रीज़न होंगे, और ऊपर और नीचे तो क्या है हमारे पास, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मान लो कि मैंने एक सरफेस कंसीडर किया, इसका सरफेस एरिया ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये। और सिमिलरली इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उससे बाहर की तरफ होती है, रेडली आउटवर्ड होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडली आउटवर्ड होगी। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो हमारा सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर मैंने रीज़न ले लिया कोई भी ds, तो उसका यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा, और इसी तरह यहाँ पे अगर मैंने कोई ले लिया ds तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस की, तो गॉसियन सरफेस जो भी हमने रीज़न 1 और रीज़न 2 के अंदर लिया है, उनका जो एंगल है यूनिट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो है। ध्यान रखना, हमने कर्व सरफेस एरिया नहीं लेंगे क्योंकि कर्व सरफेस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ना तो अपवर्ड है ना ही डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ की तरफ है हमारी, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लो ये मेरे पास शीट है, प्लेन शीट, इसके दो पॉइंट ले लिए, ये ए है ये बी है, और यहाँ पे चार्ज हो गया, तो इस तरह से किसी पी पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, और हम क्या कहेंगे, ये वाले कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट है वो हमारे ऐड हो जाएंगे कॉस थीटा वाले। तो सेम जिस वजह से हम क्या कहेंगे, इधर की तरफ जो कंपोनेंट है और इधर की तरफ कंपोनेंट है वो नेग्लेक्ट हो रहा है, जिस वजह से इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। सेम यहाँ अप और डाउन वाले कंपोनेंट हमारे बैलेंस हो रहे हैं, सिर्फ ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो फॉर रीजन 1 एंड 2 थीटा जो है वो कितना है हमारा, 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री। नाउ अप्लाई गॉसियस लॉ, हम गॉसियस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉसियस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगा ओवर एन क्लोज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज सरफेस, वो किसके इक्वल होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और हम कह सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इसके दो रीज़न आएंगे हमारे पास। हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा हमारा, रीज़न 1 ई वेक्टर डॉट डी एस,
और रीजन 2 ई वेक्टर डॉट डी एस, आप रीजन 2 बोल दो चाहे, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको ओपन करेंगे और इसे ओपन करके हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री फॉर रीजन 1, और इसको लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 1 ई डी एस हमारे 2 हो जाएंगे, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम क्या कहेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है तो हमें पता है ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2e इज इक्वल्स टू डी एस इज इक्वल्स टू क्या की वैल्यू रखेंगे हम, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम ds इसका सरफेस को हमने टोटल सरफेस एरिया कितना मानना है, हमने इसका s मानना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास, s सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट हमारे पास कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड आर की किसी भी पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, चाहे आप इस पे लो चाहे इस पे लो, कितना है डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस के ऊपर जो पी पॉइंट है उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। और अगर हमारी कंडक्टिंग शीट हो, ठीक है, अगर हमारी कैसे शीट हो, कंडक्टिंग शीट हो, तो कंडक्टिंग शीट के लिए क्या होता है, मान लो कि ये हमारी कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, और इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे पास कोई शीट है, तो जो भी हम इसके ऊपर चार्ज देंगे, ठीक है, वो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली फर्स्ट वाले सरफेस के ऊपर भी होगा, उसके बैक वाले सरफेस के ऊपर भी आ जाएगा, वही चार्ज जो चार्ज आपका फर्स्ट वाले सरफेस के अंदर है वो बैक वाले चार्ज पे भी होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारे पास है, तो इसके ऊपर हमने इस वाले रीजन के ऊपर दिया है, तो अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज यहाँ पे रहे, कंडक्टिंग है तो ये चार्ज दूसरे वाले पोर्शन पे भी आ जाएगा। तो जिस वजह से हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इस वाले रीजन के फ्रंट वाले रीजन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और जो बैक वाला रीजन है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2। अब E1 की वैल्यू कितनी होती है नॉन कंडक्टिंग शीट की, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, और हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगी सिग्मा 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन लेंगे, 1 + 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा हमारे पास 2/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर कंडक्टिंग शीट के लिए हमारे पास कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और आप कह सकते हो कि जो कंडक्टिंग शीट का है वो क्या होता है, डबल होता है नॉन कंडक्टिंग शीट के कंपैरिजन में। ठीक है, कंडक्टिंग शीट का जो होता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, कंडक्टिंग जैसे आपके पास कोई मेटल हो सकती है, और नॉन कंडक्टिंग आपके पास कोई इंसुलेटर टाइप में हो सकता है। इंसुलेटर के ऊपर हमें पता है हम एक ही सरफेस के ऊपर चार्ज दे सकते हैं, पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं, उसका हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब है कि वो सिर्फ बाहर बाहर से है, अंदर से वो क्या, वो सॉलिड नहीं है, वो खोखला है। ठीक है, शेल है, ध्यान रखना। जैसे आपकी बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है, तो वो अंदर से क्या होता है, अंदर से बिल्कुल उसकी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, सिर्फ एक बाहर वाली प्रोटेक्ट लेयर होती है जिसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। अब इस शेल के ऊपर क्या है, इस शेल के ऊपर हमने क्या कर रखा है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है।
इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, क्याउ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और ये जो है ओ इस चार स्फेरिकल शेल का क्या है, सेंटर है। और इस शेल की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो हमें पता है कि कोई भी हमारे पास अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, हमारी रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वहीं कंसिडर अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है, और सेंटर क्या है उसका, ओ, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, सिग्मा। और हमें पता है सिग्मा क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। और हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक सर्टेन पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं पी। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और सेंटर से पी का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहाँ पे, पी पे, वेयर ओ पी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। तो हमें पता है अगर चार्ज है हमारे पास स्फेरिकल, तो जो गॉसियन सरफेस है वो भी कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस स्मॉल आर को रेडियस मान के हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और इसकी गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, स्मॉल आर है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और ये जो एरिया एलिमेंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी एस एन यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा, वो हमेशा जीरो होगा। चाहे यहाँ ले लो ये सरफेस, चाहे यहाँ ले लो, चाहे, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, सरफेस एरिया भी इधर। अगर यहाँ लोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। और सब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है तो इट मीन्स हम गॉसियन सरफेस उसके सरफेस के ऊपर जब भी लेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, गॉसियस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, गॉसियस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसी क्लोज सरफेस का वो क्या होगा, ई डॉट डी एस होगा, और वो क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हम फिर इसको ओपन करेंगे, हम क्या कहेंगे, जो हमारा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसके बराबर होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सरफेस रह जाएगा, और ये आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया हमें पता है, स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, 4/r²। ध्यान रखना ये वाला आर नहीं लोगे बल्कि ये वाला है, क्योंकि हम इस वाले डॉटेड वाले सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ना कि सॉलिड वाले का। तो इसीलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, 4πr² यूज़ करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार गलती हो जाती है। और ये आएगा हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 1/4π∈0 Q/r²। क्यू की वैल्यू रखेंगे, हमें पता है क्यू की वैल्यू क्या थी, सिग्मा इंटू में 4πr²। ध्यान रखना शुरू में सबसे पहला जो लिया था हमने कहा सिग्मा,
वो क्या था, दिस अपॉन 4πr², क्योंकि चार्ज तो अंदर वाले सॉलिड वाले स्फीयर के ऊपर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू 4πr², और ये आएगा हमारा 4πε0r², 4π से 4π कैंसिल, और ये आएगा हमारा सिग्मा r² अपॉन में ε0r²। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर की वैल्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हमारा शेल कांस्टेंट है, लेकिन जो पी पॉइंट है उसकी पोजीशन क्या कर सकती है, हमारी डिफरेंट हो सकती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है r², आर के डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि हमें अब हम आउटसाइड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास जो शेल है, शेल के बाहर हम इसको निकाल रहे हैं, ये हमने पी पॉइंट कंसिडर लेके हमने ये आर रेडियस ली थी। बट अगर हम कहें ये पी पॉइंट यहाँ है, ये पी पॉइंट यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कहेंगे, आर तो सेम रहेगा, इसका मतलब ये वेरी करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी करेगी, इस आर के साथ। जितना ये पी पॉइंट शेल से दूर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लो होगा, जितना शेल के नज़दीक होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट है ऑन द सरफेस ऑफ शेल, कि ये जो भी हमने शेल लिया था आर का, इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे आ जाए पी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हमें पता है सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमने भी ऊपर फॉर्मूला निकाला था, क्या वो अपॉन में r², सिग्मा अपॉन में r²। तो इस r को हम क्या कहेंगे, जो OP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे रेडियस ऑफ द शेल के इक्वल हो जाएगा, और आप कह सकते हो r की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो सिग्मा r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r², तो r² से r² कैंसिल, जो सरफेस के ऊपर होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि शेल के सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये पी पॉइंट शेल के अंदर है, यहाँ पे है पी पॉइंट, ठीक है, सी केस हम मान लेते हैं। ठीक है, सेल के अंदर है, तो हमें पता है चार्ज जो है वो तो सिर्फ शेल के बाहर है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर तो एयर है, और एयर के अंदर कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जो चार्ज है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, और अगर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है तो सिग्मा की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा इनसाइड द शेल वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, सो हम एक ग्राफ प्लॉट करके हम वेरिएशन शो कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ तो वेरिएशन शो कर सकते हैं, एक तरफ क्या लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एक तरफ हम क्या लेंगे, इस वाली एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जीरो हो गया, ये डिस्टेंस कौन सा है, जब हमारी रेडियस के इक्वल है, तो हमें पता है मैक्सिमम हमारा जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इस वाली एक्सिस पे, और ये क्या है हमारा ई मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, हमें पता है सरफेस के ऊपर मैक्सिमम कितने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड द सरफेस हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा वेरी कर रहा है, रेसिप्रोकल r², और इनसाइड द सरफेस इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ चार्ज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की वजह से। ठीक है, पिछली बार होलो था बट अब की बार सॉलिड है, और इसीलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे जिसकी रेडियस r है और सेंटर O है, और अगर हम इस सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम भी होगा, तो इसका अंदर इसका जो चार्ज हम देंगे वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बल्कि इसके वॉल्यूम, एंटायर वॉल्यूम के ऊपर, इसलिए वजह से हम यहाँ क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, और हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। तो इसका मतलब ये जो भी मेरे पास स्फीयर है इसके एंटायर वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो हमने कितनी ली है, r।
हम वही हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, किसी पी पॉइंट के ऊपर निकालनी है। और ये जो पी पॉइंट है इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, आर डिस्टेंस के ऊपर दूरी पर है। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्मॉल आर रेडियस का हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और यहाँ पे हम एक एरिया एलिमेंट लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, हमने गॉसियन सरफेस को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। और जो गॉसियन सरफेस है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, हमारी स्मॉल आर है। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो केस फर्स्ट वही कि हमारा जो ये पी पॉइंट है ये क्या है, आउटसाइड द स्फीयर। अगर हमारा पी पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसको, गॉसियस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो गॉसियस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी एस क्याउ बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्याउ की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। क्याउ की वैल्यू क्या होगी हमारी, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली ई बाहर आ जाएगा, गॉसियन सरफेस के ओवर कर रहे हैं। और यहाँ पे ई डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1, वहीं ई आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा हमारे पास डी एस, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन। और डी एस की वैल्यू वही सरफेस एरिया कितना होगा हमारा, 4πr²। 4πr²। ध्यान रखना है स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल आर लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि हम इस वाले का निकाल रहे हैं, इस वाले सरफेस का, ना कि इस वाले सरफेस का निकाल रहे हैं। तो ये आएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वही रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वायर, आउटसाइड द स्फीयर आर स्क्वायर के साथ ही वेरी कर रहा है। के सेकंड, जब हमारा पी पॉइंट क्या हो, एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर है, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के ऊपर वो कितना आएगा, यानी आर की वैल्यू आर के बराबर लोगे, वो आएगा रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये इस केस में क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर हम करेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जब हम केस थर्ड को सॉल्व करेंगे, केस थर्ड के लिए हम यहाँ पे कहेंगे कि मान लो कि ये मेरा सॉलिड स्फीयर है और जो हमारा जो चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली। तो हम कहेंगे कि जो पी पॉइंट है इनसाइड हमें निकालना है, इनसाइड दी सरफेस। जब हम इनसाइड दी सरफेस की बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो पी पॉइंट है, मान लो कि ये हमारे पास रीजन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है ये तो आएगा ही नहीं सरफेस के अंदर। तो इसका मतलब जो हमारे पास इस वाले सरफेस का जो ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर तो चार्ज क्या हुआ हमने मान रखा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर चार्ज हम क्या मान के चलेंगे, क्याउ डैश, क्योंकि कुछ चार्ज हमारा बाहर रह गया है। तो हम क्या कहेंगे, जो क्याउ डैश चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे पास चार्ज हमें पता है, क्याउ डैश हम कैसे निकालेंगे, जो भी वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से। तो इस वाले रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 आर क्यूब। और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या हुआ अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी क्याउ आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसी तरह से निकालेंगे गॉस लॉ को अप्लाई करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई
डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू नहीं लेना है आपको, क्यू डैश लेना है, क्योंकि इस वाले रीजन के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू डैश है। तो ये आ जाएगा हमारा ई इंटू में 4πr² इंटू में क्यू डैश की वैल्यू हम लिखेंगे, क्यू डैश की वैल्यू है क्यू आर क्यू, सॉरी स्मॉल आर क्यू, आर क्यू नीचे कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे और ई की वैल्यू निकाल देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इनसाइड वो कितना आ जाएगा हमारे पास, आप चाहे रो के फॉर्म में लिखें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जो क्यू डैश है वो किसके बराबर है हमारा, क्यू डैश है रो इंटू में 4/3πr³ के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारा 4πr² इंटू में क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखेंगे रो इंटू में 4/3πr³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू डैश की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो कितना आएगा, रो इंटू में 4/3πr³, ठीक है, ये आ जाएगा 4πr² एप्सिलॉन नॉट। तो 4π से 4π कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमारे पास जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁴ 1। ठीक है, केस फोर्थ के अंदर अगर हम क्या बात करें, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सेंटर के ऊपर आर की वैल्यू क्या है, 0, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम वेरिएशन लें, किसका वेरिएशन लें, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, आर के साथ वेरिएशन ले तो इधर की तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर तो क्या है डिस्टेंस, इधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इनसाइड तो हमारे पास क्या है, सेंटर के ऊपर वैल्यू 0 है, उसके बाद हमारी कैसी वेरी कर रही है, r⁴ 1 यहाँ पे मैक्सिमम, और आउटसाइड कैसे वेरी कर रही है, r⁴ इस तरह से, ये वेरिएशन आ जाएगा आपके पास। एक चीज़ जो रह गई थी वो रह गया था हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका रह गया था हमारा, फ्लक्स का। फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे है, हमें पता फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2, चार्ज का क्या हो जाएगा at, और इसका क्या होता है सरफेस एरिया का l2, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1 l3 t-3 a-1, ठीक है। और जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास 2-4 बातें थी, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया।